नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान रमल का किस ओर रहेगा ट्रैक और कहां पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल भारतीय क्षेत्र पर देखें तो ITCZ का दायरा आप देख सकते हैं लाल कलर में, और वहीं बंगाल की खाड़ी में मध्य भागों पर एक डिप्रेशन बन चुका है और आगे जल्द ही अगले 24 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन बनते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है, यानी तूफान की पहली कैटेगरी बनने की संभावना है। और उसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान यानी 25 तारीख के आसपास तक ये वेरी सीवियर साइक्लोन तक की कैटेगरी में जा सकता है। ज़्यादातर संभावना रहेगी ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहकर उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं मध्य भारत पर देखें तो छोटी प्रणालियाँ बनी हुई है मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर, यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य भागों पर भी दक्षिण के आसपास से लगाकर सर्कुलेशन की स्थिति है। और हवाओं का प्रभाव देखें तो बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है इस सिस्टम की वजह से, और उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं लगातार उत्तर पश्चिम भारत पर गर्मी बढ़ा रही हैं और नमी की यहाँ पर कमी हो रही है। अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान भयंकर गर्मी उष्ण लहर की संभावना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान के भी अधिकतर भागों में भीषण लू या भीषण गर्मी की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान रेमल आने वाले दिनों में और शुष्कता बढ़ाएगा उत्तर पश्चिम भारत में, लेकिन तपती हुई जमी के कारण कम दबाव का क्षेत्र भी उत्तर पश्चिम की ओर भी रहेगा। लेकिन इस ओर ये बनने वाला सिस्टम पूर्वी भारत से लगाकर पूर्वोत्तर में भीषण वर्षा देगा, जिसमें तटीय किनारों से लगाकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर मध्यम से तेज कहीं मूसलाधार वर्षा होगी, कहीं भारी वर्षा भी होगी। तो वहीं यहाँ पर बांग्लादेश से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अति भारी या कहीं कहीं अतिवृष्टि की संभावना इस तूफान की वजह से रहेगी। उम्मीद के मुताबिक इस तूफान का जो ट्रैक रहेगा वह उत्तर में बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर यानी बांग्लादेश से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रहेगा। पश्चिम बंगाल में इसके दक्षिण पश्चिम फ्लो के बेल्ट में आने वाले क्षेत्रों में भीषण वर्षा देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा पश्चिम बंगाल से कुछ बिहार के इलाके हैं, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में रहेगी। तो वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखिए तमिलनाडु, केरल से लगाकर मध्य भारत के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य भारत के, जिसमें कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा तक के, वहाँ पर भी वर्षा बढ़ने वाली है। और केरल में भी आने वाले एक सप्ताह के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मानसून कुछ आगे बढ़ा है और अब उम्मीद रहेगी कि मानसून की गतिविधियां या मानसून की दस्तक केरल में 3 जून के आसपास हो सकती है, यानी 3 जून के आसपास तक मानसून के दस्तक होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर जून के पहले सप्ताह के बीच में या पहले सप्ताह के समय में मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर विश्लेषित अनुमान के तौर पर लग रही है। मानसून पिछले दिनों जो दस्तक हुई थी दक्षिण अंडमान क्षेत्र में, वह आप देख सकते हैं पहली लाइन, उसके बाद मानसून 2 दिन बाद कुछ और आगे बढ़ा और ये अब जो श्रीलंका के लगभग दक्षिण मध्य इलाके हैं वहाँ से म्यांमार के दक्षिणी इलाकों के करीब तक मानसून की स्थिति दर्ज हो रही है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के कारण पूरे देश का क्लाइमेट बदलता है। शुष्क हवाओं का दायरा और उमस गर्मी की गतिविधियां दक्षिण दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्रों में रहेगी, तो वहीं उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में शुष्क हवाएं यहाँ पर जो लू की स्थितियां हैं वो ज़्यादा पैदा करेगी। तो आने वाले दिनों में देखें तो आज 24 मई है, 24, 25, 26 और 27 के दौरान अगले 4 दिन विशेषकर बहुत ज़्यादा गर्मी की संभावना है उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों से लगाकर पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में। तो वहीं यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर कोई विशेष नहीं है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों में दोपहर के आसपास से लगाकर कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही अलग अलग क्षेत्रों में अरावली रेंज के आसपास से लगाकर रहेगी, जिसमें एक दो स्थानों पर कुछ स्थानों पर जो है ये धूप छाव की स्थिति हो सकता है। 1-2 स्थानों पर सघनता के कारण, स्थानीय क्लाइमेट की वजह से, हीटिंग के कारण एक दो स्थानों पर बौछार वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन 99% तक या इससे अधिक इलाके राजस्थान के शुष्क व गर्म बने रहेंगे। लगभग बीकानेर संभाग, सीकर संभाग से लगाकर जोधपुर, पाली संभाग के अधिकतर इलाकों में तापमान 48 डिग्री के आसपास और
कुछ ज़िलों में ये 49 से लगाकर 50 डिग्री के करीब तक पहुंचने की संभावना है। आज भी कई जगहों पर जो है तापमान की स्थितियाँ 50 डिग्री के करीब जाने की संभावना रहेगी और आने वाले 4 दिनों के दौरान देखें तो 52 डिग्री प्लस तापमान दर्ज हो सकता है, ऐसी संभावना है। दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज होने की संभावना है, जो अब तक के इतिहास में पहली बार रहेगी जब 50 डिग्री को पार कर जाएगा तापमान। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज का तापमान देखें तो यहाँ पर 49.20 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा न्यूनतम तापमान 26.02 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता कुछ हल्की बढ़कर 60% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता में काफ़ी गिरावट और ये 13% रही। वायु दबाव घटा है और ये 996 मिलीबार बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा से रही, यानी उत्तर पश्चिम भारत की ओर वायु दबाव 996 मिलीबार के आसपास है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में अभी डिप्रेशन की कैटेगरी में बने हुए सिस्टम का दबाव यानी उसके केंद्र का दबाव भी लगभग 996-995 मिलीबार के आसपास है। तो कुल मिलाकर एक तेजी का जो हवाओं का दौर है इस तूफान की ओर उत्तर पश्चिम भारत से वह नहीं रहेगा, लेकिन इसकी वजह से हवाओं की स्थिति एक सामान्य स्थिति के आसपास रहेगी, क्योंकि कम दबाव के क्षेत्र के और भी हवाएं पहुंचने की रुख में रहेगी। तो जबकि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है उसकी ओर भी पहुंचने के रुख में रहेगी, तो ये एक खिंचाव बना रहेगा, जिससे जो है हवाओं की गति सामान्य स्तर के आसपास रहने से तापमान में और बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम में होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना ये यहाँ पर कम नज़र आती हुई दिखाई दे रही है इन सभी मौसमी पैटर्न के हिसाब से। तो यानी तूफान तो बनेगा, लेकिन इतना ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं कि हवाओं की गति 150 किलोमीटर या 200 तक के आसपास रहे। लगभग हमें उम्मीद है कि हवाओं की गति टकराते समय यहाँ पर तटीय किनारों में बांग्लादेश से लगाकर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के आसपास के क्षेत्रों में 90 किलोमीटर से लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रहने की संभावनाएं बन रही हैं। इससे ज़्यादा हवाओं की गति यहाँ पर होने की संभावना उत्तर पश्चिम के आसपास बने हुए कम दबाव के क्षेत्र तापमान बढ़े हुए हैं, तो मिले जुले प्रभाव के कारण ये कम दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है, तो उसकी वजह से अगर देखें तो तूफान तो बनेगा और ये सीवियर साइक्लोन भी बनेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा भीषण कहे या वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या सुपर साइक्लोन वाली स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आज के आंकड़ों में हो सकता है कल ये जब साइक्लोन बने तो कुछ स्थितियाँ बदले, लेकिन फिलहाल तो भी अगर देखें तो भी आने वाले 4-5 दिनों की उत्तर पश्चिम की गर्मी यहाँ पर जो है खुले रूप में हवाओं को बहने नहीं देगी। तो यहाँ पर एक रोक सा लगा हुआ रहेगा, यानी सामान्य स्तर की हवाएं उत्तर पश्चिम से आएगी, जबकि कुछ ट्रफनुमा स्थिति भी बनी हुई है। तो इसके कारण पूर्वी हवाओं का दौर भी कहीं कहीं उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं हिमालयी राज्यों के वहाँ तक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सुबह के समय में कुछ पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी उत्तर राजस्थान के आसपास भी हल्की पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान फिलहाल शुष्क बना रहेगा। सबकी नज़र इस समय तूफान रेमल पर रहेगी, क्योंकि ये इस सीज़न का पहला चक्रवाती तूफान है और ये उत्तर में बढ़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मूव करने की संभावना है, जिसमें विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से लगाकर म्यांमार की ओर आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा ज़्यादा, जो सीधे तौर पर प्रभावित रहेंगे। बाकी इसके दक्षिण पश्चिम में आने वाले फ्लो में वर्षा की गतिविधियाँ उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा के रूप में, तो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर भी छत्तीसगढ़ के आसपास भी वर्षा की गतिविधियाँ उस दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।